कश्मीर घाटी में शांति और सुकून को देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने श्रीनगर में हो रही G20 देशों की मीटिंग को रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन इसके बाद भी जब G20 देशों के प्रतिनिधि ने धरती के स्वर्ग यानी कश्मीर की खूबसूरती और शांति महसूस करने वो पहुंच गए तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बौखला गए। बिलावल भुट्टो ने पीओके में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला, लेकिन इसके बाद बिलावल भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ वो उन्हें ताउम्र याद रहेगा। देखिए पीओके बिलावल में संग्राम, भारत से विलय की मांग। जिस वक्त सिडनी में पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जब ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, ये नारे बता रहे हैं कि कैसे पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ग्लोबल वर्ल्ड में भारतवर्ष का डंका बज रहा है। लेकिन इत्तेफाक कहिए या नियति, अपनी करनी के कारण विदेशों में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की लानत मलानत हो रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंचे और उनका स्वागत चोर है के नारों से हुआ। ये फर्क है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। हिंदुस्तान के पीएम की एक झलक देखने के लिए दिल्ली से 9,750 किलोमीटर दूर भीड़ जमा थी। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की सरहद से जुड़े कश्मीर के जिस हिस्से को पाकिस्तान अपना बताता है, उस पीओके में पाकिस्तान के नेताओं को कितना सम्मान मिलता है, ये इस वीडियो में देख और सुन लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बच्चों वाली हरकत कर दी। जम्मू कश्मीर में ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 की मीटिंग हुई तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बुरी तरह बौखला गए। बिलावल ने तुरंत किराए का हेलीकॉप्टर मंगवाया और श्रीनगर में डल झील के किनारे हो रही G20 की मीटिंग पर असर डालने का सपना लेकर डल झील से 100 किलोमीटर दूर पीओके में पहुंच गए। बिलावल ने सोचा था G20 की मीटिंग के वक्त अगर पाकिस्तान का विदेश मंत्री पीओके पहुंच जाएगा और वहां से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलेगा तो हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। बिलावल ने सोचा था कि दुनिया भर की मीडिया के सामने अपना घिसा पिटा कश्मीर का टेप बजाने में कामयाब हो जाएंगे। बिलावल ने सोचा था कि वो जब पीओके पहुंचेंगे तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग उनके सामने पलक पावड़े बिछा देंगे। लेकिन हुआ उल्टा, बिलावल को लेने के देने पड़ गए। भारत के श्रीनगर में डल झील के किनारे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का सबसे बड़ा ग्रुप यानी G20 की मीटिंग चल रही थी। शहबाज सरकार ने इस सम्मेलन को असफल करने का जहरीला प्लान तैयार किया और इस सम्मेलन में फिटकरी डालने के मकसद से बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंच गए और वहां से बिलावल भुट्टो ने हिंदुस्तान के खिलाफ जमकर जहर उगला। पाकिस्तान की सरकार का प्लान था कि जिस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री पीओके के दौरे पर होंगे तब वो पूरे पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर प्रदर्शन करवाए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने पीओके के लोगों से हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगवाने का प्लान बनाया था, लेकिन हो उल्टा गया। जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीओके में खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, उसी वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में ही पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो ने पीओके में कोई नई बात नहीं की, वही रटी रटाई बातें की जिससे पीओके के लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जा सके। लेकिन आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरी बिलावल की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। इधर बिलावल ने पीओके में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ ये जहर बुझी बातें करना शुरू किया और उधर मुजफ्फराबाद की गली गली में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के नारे बुलंद हो गए। पीओके में रहने वाले कश्मीरियों ने एक सुर में ऐलान कर दिया कि उन्हें पीओके में ना तो पाकिस्तान की सरकार मंजूर है और ना ही पाकिस्तान की फौज। जिस पीओके में जाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बनाने का सपना देखा था, उसी पीओके में उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती हो गई।
मुजफ्फराबाद में रहने वाले कश्मीरियों ने बिलावल भुट्टो के साथ साथ मरियम के पापा यानी नवाज शरीफ को भी लपेट लिया। हालांकि बिलावल भुट्टो को ऐसी बेइज्जती सहने की आदत है। कुछ दिन पहले भारत दौरे पर आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की गोवा SCO समिट के दौरान खूब किरकिरी हुई। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर सबके सामने बिलावल भुट्टो को जमकर फटकार लगाई। पूरी दुनिया इस बात से काफी अच्छे से वाकिफ है कि पाकिस्तान किस कदर जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन से परेशान है। बिलावल चाहते थे पूरी यूरोपीय यूनियन और दुनिया के 19 ताकतवर देश श्रीनगर में हो रहे इस सम्मेलन का बॉयकॉट कर दें। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने G20 की मीटिंग में शामिल हो रहे देशों से संपर्क करके श्रीनगर की मीटिंग में अपना प्रतिनिधि ना भेजने की मिन्नतें की थी, लेकिन श्रीनगर में जिस भव्यता के साथ G20 सम्मेलन हो रहा है उससे पाकिस्तान को उसकी औकात और हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा जरूर हो गया होगा। बिलावल बिलबिलाते रह गए। G20 देशों से इस मीटिंग का बहिष्कार कर देने की मिन्नतें करते रह गए, लेकिन श्रीनगर में शान से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हुई। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में 16 देशों और यूरोपियन यूनियन के 122 प्रतिनिधि मौजूद हैं। सिर्फ G20 के 3 देश चीन, तुर्की और सऊदी अरब ने इस बैठक से दूरी बनाई। यानी जिस बैठक को रोकने के लिए पाकिस्तान हर अड़ंगा लगाने के लिए कमर कसे हुए था, उसके साथ भारत के दूसरे दुश्मन चीन ने भी सुर में सुर मिलाया। लेकिन हिंदुस्तान के ये दोनों दुश्मन भी कश्मीर में G20 की शानदार मीटिंग को रोक नहीं पाए। अब G20 के मंच से आई एक बेहद खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। G20 के मंच पर साउथ से सुपरस्टार रामचरण ने नाटू नाटू गाने पर डांस किया। साथ में G20 की मीटिंग में पहुंचे ऑस्कर विनिंग गीत पर सदस्य भी थिरकने लगे।